हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जी के ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। बिहार स्टेट और बीटेट के बारे में आप लोगों को एक ऑफिशियल अपडेट देने वाले हैं, जो कि 2025 में बिहार स्टेट फेज 2 और बीटेट आप लोगों का होने जा रहा है। सारी जानकारी अच्छे से समझ लेना। और अगर आप एमबीएम जी के ट्रिक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी, बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है, देखिए आप लोग जो है यहाँ वहाँ जो जानकारी है वो देखते रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो जानकारी आप लोगों को प्रदान की जाती है कोई भी उसमें सच्चाई नहीं होती है। एक ऑफिशियल और रियल अपडेट आप लोगों को एमबीएम जी के ट्रिक्स पर ही देखने को मिलेगी। अपने दोस्तों में इस जानकारी को साझा जरूर कर लेना। और यहाँ पर जो अपडेट आपको बताने वाले हैं उससे पहले आप लोग बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आए, ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन आए, उसकी जानकारी आप लोगों के पास विदिन सेकंड जा सके। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले आप लोगों का बीटेट और एस्टेट फेज 2 कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। एंड उम्र में छूट आप लोगों को कितनी दी जाएगी ये आप लोगों को पता होगा। कोर्ट में इसका मामला चल रहा था, बिहार स्टेट फेज 2, ठीक है। तो ऑफिशियल आप लोगों को अपडेट बता रहे हैं सुनवाई में आखिरकार क्या हुआ है, क्या निर्णय लिया गया है, और कंप्यूटर शिक्षक आवेदन आप लोग कब से कर पाएंगे, कितनी वैकेंसी हैं आप लोगों को। कभी कुछ बताया जाता है, कभी कुछ बताया जाता है। कभी बताया जा रहा था कि 71,000 वैकेंसी आ रही है कंप्यूटर शिक्षक की, और उससे पहले बीटेट कराया जाएगा। ठीक है, ये बात ठीक है कि बीटेट कराया जाएगा, लेकिन 70,000 वैकेंसी पहले बताई गई थी, और अब जो है घटाकर कितनी वैकेंसी बताई जा रही है ये जानकारी अच्छे से समझ लेना। डोमिसाइल नीति, जी हाँ, बिहार कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो खबर है थोड़ी सी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि लगातार कैंडिडेट्स प्रयास कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के कैंडिडेट शिक्षक बन सकें। ठीक है, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है डोमिसाइल नीति को लेकर। क्या बाहरी कैंडिडेट्स बाहर होंगे या फिर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, अच्छे से हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। सबसे पहले अपडेट आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर हम इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहले ये काम करना है क्योंकि बिहार स्टेट फेज 2 आपका होने जा रहा है। तो उसके लिए आपको तैयारी अपनी करनी है 2025 का, और एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है यहाँ पर सारी जानकारी आपको हम बता देते हैं। सेक्शन देख सकते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न होंगे आप लोगों के टीचिंग आर्ट्स एंड स्किल से 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का 150 नंबर का होगा, टोटल 150 नंबर का टोटल होगा। अच्छे से आप लोग जो है अभी से अपनी तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। सबसे पहले आप लोगों का बिहार स्टेट फेज 2 होने जा रहा है। ठीक, देखिए बिहार स्टेट फेज 2 के लिए आयु सीमा श्रेणी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। देखिए सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है। ठीक है, लेकिन अब जो उम्र सीमा क्या रहने वाली है वो आपको बताने वाले हैं। जबकि सामान्य श्रेणी की महिलाएं और पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के पुरुष के लिए यहाँ पर 42 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए आप लोग जो है सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर की जाएगी। विशेष रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु सीमा में अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन हमने आपको बताया था कि उम्र में छूट को लेकर लगातार कैंडिडेट्स जो है प्रयास कर रहे थे कि उम्र में छूट मिलनी चाहिए। तो इसमें भी 99% जो सूचना सामने निकल कर आई है वो यही है कि इसमें भी जो है उम्र में छूट आप लोगों की मिलेगी। टीआरई 4.0 में तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन जो है मिलने वाला ही है, लेकिन इसमें भी आपको उम्र में छूट दी जाएगी लगभग जो है 5 वर्ष। ठीक है, लगभग 5 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर अब आप लोग देख लीजिए, आप अपनी जो तैयारी है उसे करते रहना, ठीक, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। सबसे पहले आपका स्टेट फेज 2 इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है मार्च मध्य में। ठीक है, मार्च मध्य में। उसका एक रीज़न यही है कि आप लोगों का जो टीआरई 3.0 हुआ है, ठीक है, टीआरई 3.0 हुआ है, उसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है अभी तक शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो इससे बहुत डिले हो रहा है, चाहे वो आप लोगों का बीटेट हो, ठीक है, बीईटी हो, ठीक है, और यहाँ पर बात करें बीटेट हो, तो इन सब की अभी जो प्रक्रिया रुकी हुई है सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की वजह से जो है रुकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को तैयारी करनी है। जैसा कि आपको बता दें, पेपर 1 कक्षा 9-10 के लिए आपका पेपर 2 जो होता है वो आप लोगों का 11th-12th के लिए होता है। और इस बार जो है बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हुए थे। ठीक है, ओनली जो है 70% स्टेट में पास हुए थे, जो आपका स्टेट बन हुआ है इसमें। ठीक है, और स्टेट फेज 2 के लिए जो है आपको अपना जो है 100% देना है, क्योंकि ये आपके पास एक अंतिम मौका है। आप समझ के चलिए, एक अंतिम मौका है। ठीक है, हम यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता चुके हैं टीआरई 4.0 के लिए भी आप अंतिम मौका मानकर चलिए। हालांकि 5 आने वाला है, ये आपको ऑफिशियल अपडेट न्यूज़ के माध्यम से भी दी गई थी, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसे अंतिम मानकर चलिए। बिहार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, डोमिसाइल पर यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें जी। डोमिसाइल जो नीति है वो लागू हो सकती है। ठीक है, यानी कि 90% जो चांसेस बन रहे हैं, अब जो चांसेस बन रहे हैं 90% वो डोमिसाइल नीति लागू होने की बात यहाँ पर सामने निकल कर आई है। और आपको ये जानकारी हम बता रहे हैं यहाँ के लिए, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, अभी जो है आप लोग हार मत मानिए। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि 10% अभी भी चांसेस हैं कि आप लोगों का डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा बिहार में। और बहुत सारे कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4.0 की, चाहे यूपी के हों, कहीं के भी कैंडिडेट्स हों, तो आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहें। ठीक है, बिल्कुल आप तैयारी करते रहें, और कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी को लेकर
क्या कैसे आपको पढ़ना है, तो आप लोग जो है कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं बीटेट एस्टेट। तो बीटेट भी आप लोगों का कंप्यूटर शिक्षक बहाली के लिए होना है, ये आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। ऑफिशियल न्यूज़ आप लोग देखा करिए, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आप न्यूज़ देख रहे हैं लेकिन सटीक न्यूज़ आपको नहीं मिल रही है। लेकिन न्यूज़ तो आपको मिल रही है लेकिन सटीक कहीं भी नहीं मिल रही है। फालतू न्यूज़ आप लोग देखना बंद कर दीजिए, जहाँ भी आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ दोहराई जाती है, बार बार एक ही चीज़ बताई जाती है। ठीक है, तो एस्टेट फेज 2 बीटेट विज्ञापन डोमिसाइल नीति बात कर चुके हैं। डोमिसाइल नीति पर 90% चांसेस बन रहे हैं कि आपकी डोमिसाइल नीति जो है लागू होगी। अब टीआरई 3.0 की काउंसलिंग सीटों की गणना, इसमें जो है अभी आप लोगों का टाइम लगा है, तो मार्च मध्य में, ठीक है, मार्च मध्य में ही आप लोगों का एस्टेट का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। टीआरई 4.0 की बात करें, एग्जाम लगभग आपका जुलाई अगस्त में होने की संभावना है। बाकी अप्रैल में आप लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। टीआरई 4.0 का 1,20,000 पद होंगे आपके। ठीक है, 1,20,000 पद होंगे और इससे पहले मैं आपको बता दूं विशेष शिक्षक की बहाली होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर की यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं, एस्टेट बीटेट। ठीक है, बैठक जो होने वाली है फरवरी अंत में बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आपका एस्टेट पहले होगा या फिर बाद में होगा टीआरई 4.0 की। अब ये भी है कि कैंडिडेट्स की मांग तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं कि पहले जो है टीआरई 4.0 होना चाहिए और बहुत सारे कैंडिडेट्स की मांग ये है कि पहले एस्टेट फेज 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये यही है कि कैंडिडेट्स जो एस्टेट पास है उनके लिए पहले 4.0 आना चाहिए और जो नहीं पास है उनके लिए टीआरई, उनके लिए एस्टेट फेज 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एस्टेट किसके लिए है? 9th 10th 11th 12th के लिए। बीटेट जो आपका होगा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एक जो समस्या है वो दूर कर दें। आप लोग बीटी और बीटेट को सेम समझ रहे हैं कि बीटी और बीटेट सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियर आपको बता दूं, ये जो आपकी बीटी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक बिहार पात्रता परीक्षा है। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, जेआरएफ नहीं है क्वालिफाई, ठीक है, या आपने जो है पीएचडी नहीं किया हुआ है, तब आप अगर बीटी क्वालिफाई कर लेंगे यानी कि बेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है। फॉर्म अप्लाई की आपको बता दें, लगभग जो चांसेस बन रहे हैं 5 लाख तक, एस्टेट के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 लाख तक फॉर्म भरने की संभावना होगी। और बीटेट के बारे में बात करें तो लगभग जो है 9-10 लाख, बीटेट के लिए 9-10 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि चाहे आपने सीटेट पास किया हो, ठीक है, एस्टेट पास किया हो, लेकिन फिर भी आप लोग जो है बीटेट जरूर देना। ठीक, अब विज्ञापन की बात कर दी है हमने यहाँ पर मार्च अंत में। ठीक है, किसका विज्ञापन है ये मार्च अंत की हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीटेट के लिए है और एस्टेट का मध्य में आ जाएगा। विशेष शिक्षक विज्ञापन आप लोग का मार्च में जारी किया जाएगा, बहुत ज़रूरी है। और पुस्तकालय बहाली आप लोग की आने वाली है। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है, अभी कुछ देर पहले देखिए, अभी क्या है, कुछ दिन पहले बताया जा रहा था कि 70,000 बहाली आएगी एक साथ, लेकिन यहाँ पर नए सत्र से 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी जाएगी कंप्यूटर शिक्षा। तो जो 71 जो आप लोग के 31,297 पद हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 के लिए हैं। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि 1 to 5 के जो आप लोगों के पद हैं वो सिर्फ और सिर्फ 40,000 है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी जो है करते रहना है। अभी थोड़ा सा समय और लगने वाला है आपको। यहाँ पर बार बार हम जानकारी दें इससे पहले एक बार ही आपको क्लियर कर रहे हैं, जब तक टीआरई 3.0 की काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं होगी तब तक कोई भी आपको भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी पात्रता परीक्षा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उम्र में छूट, यहाँ पर आपको बता दें उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि टीआरई 3.0 में उम्र में छूट नहीं मिली थी और लगातार कैंडिडेट द्वारा प्रयास किया गया था। हर अखबार के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जा रही थी कि 10 साल की उम्र में छूट के लिए कैंडिडेट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, जिस तरह से एस्टेट के लिए, एस्टेट फेज 2 के लिए मामला कोर्ट में गया है, आवाज़ उठाई गई है, उसी तरह से आप जो है, ठीक है, मांग कीजिए कि आपको उम्र में छूट मिले। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जानकारी दे सकते हैं आपको और आपका साथ दे सकते हैं अगर आप इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएंगे, शिक्षा विभाग तक ये जानकारी जाएगी या अदर चैनल के पास ये जानकारी जाएगी, तो उन्हें भी पता चलेगा कि कैंडिडेट्स की मांग क्या है। ठीक है, तो वो एमबीएम जीके ट्रिक्स जिस तरह से आवाज़ उठा रहा है, उसी तरह से वो चैनल भी आवाज़ उठाएंगे कि एज रिलैक्सेशन के लिए आवाज़ हमें भी उठानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक जो जानकारी आप लोगों को बताई गई है वो आपको समझ आ चुकी होगी। अभी आपके जो जीवन है उसमें थोड़ा सा इंतजार और लिखा है, इसलिए आप मेहनत करते रहिए। इस बार अगर आप एस्टेट में फेल हो गए तो फिर समझ लेना कि आपने सब कुछ अपना यहाँ पर खो दिया है। ठीक है, चलिए, और अदर स्टेट के कैंडिडेट से यही कहना है कि आप जो है अपनी पढ़ाई में छोड़ना, यहाँ पर 10% चांस ये है कि यहाँ पर लागू नहीं